स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित नारी निकेतन में एक मूक बधिर बालिका रीना का विवाह हुआ संपन्न। भामाशाहों की मदद और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी श्रीमती अंशुल मेहंदी रत्ता और जॉइंट डायरेक्टर श्रीमती सविता कृष्णैया के प्रयासों से यह विवाह हुआ संपन्न। देखिए हमारे संवाददाता बनवारी सागर की रिपोर्ट। ये जो आज रीना का और धर्मराज का विवाह हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और किस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं? ये बहुत खुशी की बात है कि आज जो मूक बधिर बालिका है, पिछली बार मोशन ने 3 बच्चों की शादी वहाँ पर करवाई थी और आज इस मौके पर इस बच्ची का इस नारी निकेतन द्वारा ये करवाया जा रहा है। बहुत अच्छी पहल है, सरकार की तरफ से मदद है और भामाशाहों की मदद से ये विवाह समारोह हो रहा है। इसकी बड़ी खुशी है कि इन अनाथ बच्चियों का एक घर बसने जा रहा है। इसके लिए हम इनको बहुत साधुवाद, सारे परिवार को, सरकार को, सभी को साधुवाद देते हैं कि ऐसे अच्छे कार्य के लिए ये सब संस्थाएं मिलकर के कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि इनके घर बसने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है, बताइए। सर, मेरा तो यही कहना है कि ये जो पहल हुई है ये अंततः चलती रहनी चाहिए। जितनी भी बच्चियां यहाँ पर हैं उन सबको घर मिलना चाहिए और ये पहल जो शुरू हुई है इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है। बहुत सारे भामाशाह आए हैं और बहुत सारे लोग बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने अपना मैडम, इनिशिएट तो मोशन परिवार ने किया था। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। ये तो ईश्वर की कृपा है। इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो परिपाटी डाली है, अभी कुछ समय पहले लास्ट ईयर 3 कन्याओं का विवाह मोशन परिवार ने कराया था। उससे पहले कोई भी भामा साहब सामने नहीं आया। ये तो इनिशियल स्टेज पे तो मोशन परिवार की ही देन है, लोगों को प्रेरित करने की निमित्त बनाया गया। पहल की, इन लोगों ने हमसे संपर्क किया और इस हमारे को निमित्त मिला। ये ईश्वरीय कृपा है कि हमें इस योगदान के लिए निमित्त बना गया, इस लायक माना और हमने इसमें क्या ईश्वरीय की कृपा से ही ये सब कर रहा है। धन्यवाद। कोटा का नारी निकेतन, आज एक सामाजिक सरोकार यहाँ पूर्ण हो रहा है। विवाह है धर्मराज और रीना का। दोनों कह सकते हैं, अनाथ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसके प्रेम भाटिया जैसे अभिभावक हों वो बच्ची अनाथ कैसे हो सकती है। आइए हम बात करते हैं। भाटिया मोटर के मालिक हैं, कोटा के उद्योगपति हैं, नाम के मोहताज नहीं हैं। बात करते हैं आदरणीय प्रेम भाटिया साहब से। स्वागत है भीम न्यूज इंडिया में। सर, क्या कहेंगे, ऐसे जो कार्यक्रम समाज कल्याण यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संपादित किए जाते हैं, इसके बारे में? धन्यवाद। नारी निकेतन द्वारा आज जो है रीना धर्मराज की जो शादी का इन्होंने कार्यक्रम रखा है, उसके लिए नारी निकेतन की मेरी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ रखा है। जो रीना की शादी एक मतलब जो है कि एक इतिहास में लिखने लायक है धर्मराज के साथ जो है, और इन्होंने अपने साथ इतना पेन लेके, इतना मतलब कि अपने एफर्ट्स करके इस शादी को सफल बनाया है। मैं इनके जो भी मेहंदी दत्ता और इनकी पूरी टीम है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। और इस सफल आयोजन हेतु पूरे प्रशासन को, जिला प्रशासन द्वारा और जितने भी हमारे भामाशाह हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने ये देखा है, दानदाताओं की, भामाशाहों की कोई कमी नहीं है संसार के अंदर, पर वो ऐसा है कि लेने वाला चाहिए। अगर लेने वाला पॉजिटिव होता है तो मैं बता रहा हूँ, सही बात जो है कि कोटा में कहीं पे भी आप चले जाओ, किसी गांव में भी चले जाओ, किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। पर मैं ऐसा है कि मैडम मेहंदी दत्ता का मैं बहुत आभार महसूस कर रहा हूँ, जिस हिसाब से यहाँ पे अनाथ बच्चे बच्चियाँ
और जो है कि डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको कैसे जो है कि ये सेवा कर रहे हैं कि अपन घर में 2 बच्चों या 4 बच्चों में इतनी माताएं परेशान हो जाती हैं उन बच्चों को संभालने में। आज मैं देख रहा हूँ 45 तो यहाँ पे लड़कियाँ हैं इनके यहाँ, जिसका मैं जो है कि विज़िट किया है, एक रूम में जाके विज़िट किया है। उनकी देखभाल करना, उनको टाइम टू टाइम और उनको जो स्किल बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। एक तो यहाँ पे पढ़ाना, यहाँ पे रहना, सिखाने का वाले इनको स्किल आत्मनिर्भर बनाना। हमारे प्रधानमंत्री जी का महोदय का यही है कि हमारी जो है कि शक्ति जो है कि स्त्री शक्ति को सशक्तिकरण करना, उनको आत्मसंबल बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना। वो जो हमारा प्रधानमंत्री जी का सोच है वो हमारी नारी निकेतन की जो भी हमारी मैडम है वो कर रही हैं। मैं उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, और इस शुभ कार्य के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। और मैडम से मैं कहूँगा, मैं कभी भी कोई हमारे लायक काम हो, मेरी बात सुनो, तो हम तन मन धन से हम समर्पित हैं आपके लिए। आप थे श्रीमान प्रेम भाटिया साहब। हमारे साथ एक और शख्सियत है, अरुण जी भार्गव। समाज सेवा में जब कभी फहरिस्त बनती है तो श्रीमान भार्गव साहब का नाम ज़रूर से आता है। स्वागत है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अंशुल जी मेहंदी रत्ता जो हैं 2019 से लेके 2023 तक मेरे को इनके साथ काम करने का मौका मिला। तो इनकी जो कार्य प्रणाली है, व्यवहार है, बातचीत करने का तरीका है, रहने का तरीका है, आज इस शुभ विवाह का जो इतना बड़ा आयोजन और भव्य आयोजन हो रहा है, निश्चित रूप से इनकी माध्यम से काफ़ी लोग जुड़े हैं और ये पहले भी इस तरह के काम करती रही हैं और कभी भी इनके चेहरे पे शिकन नहीं आती। तो इस तरह का विवाह एक प्रेरणादायी कार्य होता है, पुण्य का कार्य होता है। धर्म में हम ये मानते हैं, हिंदू धर्म में, कि कन्या दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। कोई भी बड़े दानों में एक दान है। और प्रेम जी भाटिया, विमल जी जो सामाजिक कार्यक्रमों के पर्याय हैं, इन लोगों ने अपनी उपस्थिति दिखाकर ये बताया है कि सामाजिक कार्य में कोटा अरण्य और अग्रणी रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद। ये जो नारी निकेतन में हम ये सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, बड़े बड़े कोटा के नामी ग्रामी प्रशासनिक अधिकारी, उद्योगपति पधारे हैं। इस सब के पीछे इनिशियल स्टेज पर किसका हाथ है? आइए हम बात करते हैं नारी निकेतन की अधीक्षक सुपरिटेंडेंट श्रीमती अंशुल मेहंदी रत्ता जी से, जो कि ये जो रीना धर्मराज का विवाह हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इनकी सोच, इनकी मेहनत, इनकी लगन है। क्योंकि इससे पहले भी लास्ट ईयर 3 कन्याओं का इसी तरीके से विवाह करा चुकी है। भीम न्यूज़ इंडिया ने वो विवाह यहाँ से लेकर और जो मोशन का सेंटर है वहाँ तक कवर किया था। स्वागत है मैडम, बताइए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इस नारी निकेतन में टोटल कितने कमरे हैं, कितना स्टाफ है और कितनी बालिका और बालक है, बालिकाएं होंगी शायद, बालिकाएं हैं, और वो उनकी एज क्या है, वो क्या क्या करती हैं और आप उनको किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, बताइए प्लीज़। ये नारी निकेतन का भवन है, जहाँ पे नारी निकेतन बालिका गृह और दत्तक ग्रहण एजेंसी तीनों का ही संचालन किया जा रहा है, जिसमें 20 कमरे हैं, डॉर्मेट्रीज़ हैं। इसके सिवा एक्टिविटीज़ के लिए हॉल, रसोई, डाइनिंग हॉल, ये सब है। और अभी मेरे पास में बालिका गृह में 45 बच्चियाँ हैं, अडॉप्शन में 8 बच्चे हैं, और अडॉप्शन एजेंसी में 8 बच्चे हैं। और अभी रिसेंटली परसों ही एक बच्ची यूएस की फैमिली में अडॉप्ट हुई है। और उसके सिवा नारी निकेतन में 10 महिलाएं आवासरत हैं मेरे पास में। और बच्चों को वोकेशनल एक्टिविटी से जोड़ना, उनको पढ़ाई से जोड़ना। बहुत सारी बच्चियां हैं हमारे यहाँ जो स्कूल जा रही हैं, नेशनल ओपन स्कूल से जुड़ी हुई हैं, और सचेतन के माध्यम से हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और आप जैसे भामाशाह जो हैं ये जुड़े हुए हैं, चूँकि इसलिए सब कुछ संभव हो पा रहा है। मैडम थोड़ा सा अडॉप्शन के बारे में बताइए, अडॉप्शन का क्या सिस्टम है आपके यहाँ से? अडॉप्शन एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, जिसमें कारा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है पेरेंट्स को। और चूँकि क्यू बहुत बड़ी है, इसलिए लगभग 3 साल का समय उसमें लगता है। बच्चे को इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। बच्चा 2 महीने में, छोटा बच्चा है तो 2 महीने में, और बड़ा बच्चा है तो 4 महीने में लीगल फ्री हो जाता है। तो ऐसे बच्चा अपने परिवार में वापस जा पाता है। मैडम ये जो जैसे अभी रीना का विवाह हो गया, 18 वर्ष की हो गई, ऐसे क्यू में
18 वर्ष की लाइन में और भी बच्चियां हैं जो विवाह योग्य हो रही हैं या होने जा रही हैं, थोड़ा ये भी बताइए। एक्चुअली वो तो जो बच्चियाँ हमारे पास में बहुत समय से रह रही हैं, जैसे जिनका मैंने पिछले 2 साल पहले विवाह करवाया था 3 बच्चियों का, वो तीनों बच्चियाँ हमारे पास में बालिका गृह में आई थी जब वो 18 साल से भी कम की थी। तो वो जब 10-12 साल यहाँ पे रही और उनका परिवार में हम पुनर्वास नहीं करवा पाए, उनका परिवार हमें नहीं मिला, तो हमने उनका विवाह करवाया। ऐसे ही रीना को यहाँ पे आए हुए 13 वर्ष हो चुके हैं, तो इसलिए हमने उसका विवाह करवा के, जैसा कि हमारे नारी निकेतन के नियम में भी है कि हम विवाह द्वारा भी महिला का पुनर्वास करवा सकते हैं। तो अभी कोई ऐसी हैं पाइपलाइन में बच्चियाँ? अभी मेरे पास में मानसिक रोगी महिलाएं ज़्यादा हैं, 2 बच्चियां हैं, पर अभी वो विवाह नहीं करना चाहती हैं। आप थी श्रीमती अंशुल मेहंदी दत्ता, जो कि इस नारी निकेतन की सुपरिटेंडेंट है, और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो विवाह समारोह हो रहा है, इसके पीछे आप ये कह सकते हैं 100% आपकी मेहनत, आपकी प्रेरणा का हाथ है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर यानी एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।